हेलो एवरीवन, माय नेम इज सरफे एंड वेलकम बैक टू द केस स्टडी विद मी। आज हम लोग जापान के केस की बात कर रहे हैं और मैंने कोरिया की शर्ट पहनी हुई है। बट आई फील लाइक कि आज का केस सभी लोगों को देखना चाहिए। दिस इज़ वन ऑफ दोज केस जो कि रियल लाइफ में तुम्हारे साथ कभी वैसे हो ना, आई होप सो, बट शायद से हो सकते हैं। बिकॉज मिस यूजिंग टेक्नोलॉजी, मिस यूजिंग दी सोशल नेटवर्किंग साइट्स इज़ वेरी ईजी। आजकल कोई भी इंटरनेट पर अपनी पर्सनालिटी कुछ भी दिखा सकता है, कोई भी कुछ भी बन सकता है, विच कैन लीड टू अ कल्ट फॉलोइंग। कल्ट फॉलोइंग अगर ना भी हो तब भी यू कैन परसुएड अ लॉट ऑफ पीपल। और यही सेम चीज आज के कल्प्रिट ने भी करी थी और उसने ट्विटर वेबसाइट का यूज करके 9 लोगों की जाने ली थी। सो लेट्स लर्न मोर अबाउट टुडेस केस रिवॉल्विंग अराउंड ताकाहिरो शिरियाइशी। Takahiro was born on 9th October 1990 in Zama, Japan. Takahiro के घर में उसके पेरेंट्स और एक छोटी बहन थी। उसकी फैमिली के बारे में ज़्यादा डिटेल तो नहीं है और आफ्टर दिस होल केस दे ट्राई टू और दे वांट टू बी एनोनिमस, तो मैं उनका नाम भी नहीं लूँगा। लेकिन आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग कि उसकी फैमिली दे वर नॉट स्ट्रगलिंग मनी वाइज, प्यार वाइज, एनीथिंग। दे वर नॉट स्ट्रगलिंग इन एनी वे। जामा सिटी अगर तुम लोग देखोगे तो इट्स ब्यूटिफुल एंड यहाँ इन लोगों के पास एक घर था रहने के लिए और सारी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए शिरियाइशी की फैमिली के पास पैसे भी थे। और क्योंकि इन लोगों का घर जामा सिटी में था तो ताकाहिरो ने अपने जो एलिमेंट्री स्कूल की पढ़ाई थी वो भी इसी सिटी से करी थी। स्कूल की अगर हम बात करें तो स्कूल में ताकाहिरो बड़ा शांत टाइप का लड़का था। वो हमेशा स्पोर्ट्स में पार्ट लेता, रनिंग में पार्ट लेता, पर वो कभी भी अपने आप को ज़्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश नहीं करता था या फिर शो ऑफ करने की कोशिश नहीं करता था। वो हमेशा शांत रहता, टीम में सबसे पीछे खड़ा रहता और उसके दोस्त भी थे बहुत सारे, पर फिर भी उसे लोगों से बात करने में प्रॉब्लम होती थी। उसे ज़्यादा बोलना पसंद नहीं था। यू कैन से कि उससे लोगों को सुनना ज़्यादा अच्छा लगता था। ताकाहिरो वैसे तो अपने दोस्तों के साथ नॉर्मल एक्टिविटीज़ करता था और ज़्यादा उनके साथ हैंग आउट भी नहीं करता था, लेकिन एक चीज़ थी जो बहुत अजीब सी थी और वो अपने दोस्तों के साथ करता था, वो था गला दबाने की। नाउ व्हेन यू हियर अबाउट दिस थिंग कि किड्स आर चोकिंग ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को गला दबा रहे हैं, तो इट साउंड्स रॉन्ग इन अ लॉट ऑफ वेज। पर कहीं सारे बच्चे ये एक्टिविटी करते हैं और मैंने भी ये छोटे में करा हुआ है एक्चुअली। आई एम नॉट गोना गो इनटू डिटेल्स कि ये गला दबाने की प्रक्रिया कैसे होती है, पर इससे बेसिकली क्या होता है कि थोड़ा टाइम के लिए तुम्हारा एयर फ्लो रुक जाता है, गले से कह रहा हूँ मैं, तुम्हारा एयर फ्लो रुक जाता है एंड तुम सांस नहीं ले पाते हो, जिसकी वजह से यू बिकम डेज्ड। एंड अगेन सैडली मैंने भी ये बचपन में करा था। आई डोंट नो व्हाट आई वाज थिंकिंग, बट या नाउ एज आई सेड कि बहुत सारे छोटे बच्चे ये एक्टिविटीज़ करते थे, पर उसके एलिमेंट्री स्कूल के फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग ताकाहिरो को ये एक्टिविटी कुछ ज़्यादा ही पसंद थी। और ये चीज़ उसे इतनी ज़्यादा पसंद थी कि जब भी ताकाहिरो अपना मुंह खोलता था बात करने के लिए, विच वॉज वेरी रेयर, पर वो जब भी बात करता था वो हमेशा अपने दोस्तों को कन्विंस करने की कोशिश करता था कि मुझे ये चीज़ तुम पे करने दो या फिर ये चीज़ मुझ पे करो। सो बिट ऑफ अ वियर्ड किड, पर कोई बात नहीं, बहुत सारे बच्चे स्कूल टाइम में वियर्ड होते हैं। तो ताकाहिरो का एलिमेंट्री स्कूल ऐसे ही बेसबॉल में पार्ट लेते हुए, रनिंग में पार्ट लेते हुए, एग्जाम देते हुए निकल गया। वो पढ़ाई में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, रनिंग में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, ही वाज़न्ट इवन गुड एट स्पोर्ट्स। हर एक चीज़ में यू कैन जस्ट से दिस थिंग कि ही वॉज देयर। वो हर एक चीज़ में पार्ट ले रहा था और ताकाहिरो वहाँ पे खड़ा हुआ था, उस एक्टिविटी में था, बस ही वॉज प्रेजेंट एवरीवेयर एंड दैट्स द एंड। तो ताकाहिरो का एलिमेंट्री स्कूल ठीक ठाक चल रहा था, पर उसका एलिमेंट्री स्कूल खत्म होने तक उसे एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ के बारे में पता चला, विच वॉज कि ताकाहिरो के पेरेंट्स डिवोर्स लेने वाले थे। ताकाहिरो के पेरेंट्स दे हैड बीन प्लानिंग अबाउट दिस डिवोर्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बच्चों को इस चीज़ के बारे में कैसे बताएं, क्योंकि उन्हें ये चीज़ पता थी कि उनके बच्चे पहली बात तो बहुत ज़्यादा छोटे थे एंड देन ताकाहिरो तो काइंड ऑफ एंटी सोशल भी था एंड दे वर राइट। ताकाहिरो व्हेन ही हर्ड दिस न्यूज़ ही वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। आई डोंट नो मैं आज इंग्लिश में तो ज़्यादा बात क्यों कर रहा हूँ, आई एम सो सॉरी। मैं अभी थोड़ी देर पहले हाउ आई मेट योर मदर देखा था, आई थिंक सो दैट्स व्हाई, बट या जस्ट बेयर विद मी। तो ये न्यूज़ सुनने के बाद ताकाहिरो को सबसे पहले तो समझ नहीं आया कि उसे रिएक्ट कैसे करना चाहिए, और जब उसे समझ आया तो उसने अपने पेरेंट्स को कन्विंस करा कि ऐसा मत करो। और ताकाहिरो के पेरेंट्स किसी की बात को भी नहीं सुनने वाले थे, दे वर नॉट गोना चेंज दैट डिसीजन। एंड मैंने दोबारा से इंग्लिश में बोल दिया। ताकाहिरो के पेरेंट्स ने डिवोर्स की ठान ली थी और जब ताकाहिरो का हाई स्कूल शुरू हुआ तब तक उनका डिवोर्स हो गया था, जिसके बाद से ताकाहिरो अब और भी ज़्यादा शांत और भी ज़्यादा रिजर्व्ड हो गया था और अब तो वो पढ़ाई में भी कुछ ज़्यादा अच्छा करता है। ही वॉज ऑलमोस्ट फेलिंग, उसके ग्रेड्स अच्छे नहीं आ रहे थे। अब उसने स्पोर्ट्स में पार्ट लेना बंद कर दिया था, अब उसने दौड़ना बंद कर दिया था और उसके पेरेंट्स को ये चीज़ दिख रही थी। माँ बाप का एक दूसरे से अलग हो जाना किसी भी बच्चे पे बहुत ज़्यादा बड़ा बोझ टाइप का हो जाता है। आई डोंट नो कि तुम में से कितने लोगों के पेरेंट्स डिवोर्स हैं, बट या और इस चीज़ से गुजरना वो भी इतनी ज़्यादा छोटी उम्र में, आई एम श्योर कहीं ना कहीं
ताका हीरो को ये चीज़ मुश्किल पड़ी होगी। मैं इमेजिन नहीं कर सकता ये चीज़, द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस दैट इट कॉजेज टू अ चाइल्ड कि आधे टाइम मम्मी के साथ रहो, आधे टाइम पापा के साथ रहो, कभी इनकी बात मानो कभी उनकी बात मानो, इन दोनों की साइड लो, एक को चूज करो। और कहीं सारे केसेस में तो ऐसा होता है कि कस्टडी सिर्फ एक ही पेरेंट को मिलती है, दूसरे पेरेंट को बच्चों को देखने का, उनको जानने का मौका भी नहीं मिलता। जैसे कि मैं कहा कि ताका हीरो के पेरेंट्स को ये चीज़ पता थी, उन्हें पता था कि हमारे बच्चे के लिए ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है डाइजेस्ट करने के लिए, इसीलिए जब उसके ग्रेड्स कम हुए, जब वो स्पोर्ट्स में पार्ट नहीं ले रहा था, तो ताका हीरो के डैड ने उससे कुछ कहा नहीं। और हाई स्कूल अच्छे ग्रेड से पास ना करने की वजह से, जापान इज वेरी कंपेरेटिव गाइस, जस्ट रिमेंबर दैट थिंग, चाइना जापान इंडिया बहुत ज़्यादा कंपेरेटिव है पढ़ाई के मामले में। तो अच्छे ग्रेड से हाई स्कूल पास ना करने की वजह से उसे अच्छी जॉब नहीं मिली थी, इसीलिए ताका हीरो को ग्रोसरी स्टोर में काम करना पड़ा अपने हाई स्कूल ख़त्म होते ही, जो कि अगेन कोई बुरा काम नहीं है, पर ताका हीरो के पापा चाहते थे कि वो कुछ और बड़ा करे, कुछ और अच्छा करे। तो ताका हीरो ने इस ग्रोसरी स्टोर में 2 साल तक काम करा, कुछ टाइम अपने पेरेंट्स के साथ रहकर और कुछ टाइम अपने आप से रहकर। पर ताका हीरो को जितने भी पैसे मिलते थे यहाँ से, वो उस पैसे से खुश नहीं था, उसे और ज़्यादा पैसे चाहिए थे, उससे और कुछ बड़ा करना था, जिसके लिए वो हमेशा अपनी जॉब चेंज करता रहता। कभी ग्रोसरी स्टोर में तो कभी मिल में काम करता था वो। आई थिंक वन टाइम ही वॉज ऑल्सो लोडिंग ट्रक। पर 1 साल तक जॉब चेंज करते करते 1 साल तक काम करने के बाद ताका हीरो को ये चीज़ समझ आ गई थी कि छोटे मोटे काम में इतना बड़ा पैसा नहीं मिल सकता मुझे जितना मुझे चाहिए, और अगर मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है तो मुझे कुछ रिस्की करना पड़ेगा। और ये चीज़ सोचने के बाद ताका हीरो एक बहुत ही गलत बात पे चले गया, विच वॉज सेक्स ट्रैफिकिंग, या फिर मानव या महिला तस्करी का काम। जापान का रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट, अगर आप ये चीज़ गूगल पे सर्च करोगे तो सबसे पहला नाम आएगा काबुकीचो का। पर काबुकीचो बस एक रेड लाइट एरिया नहीं है, यहाँ पर कई सारे बार्स, पब्स, क्लब्स हैं, और ये अपनी नाइट लाइफ के लिए बहुत जाना जाता है। बट दैट ऑल्सो मीन्स महिला तस्करी, लव होटल्स, हुकअप के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, और ये चीज़ ताका हीरो को पता थी। तो अपनी इस नॉलेज को जानते हुए ताका हीरो एक कंपनी के लिए काम करने लग गया, जिसके लिए वो एज अ स्काउट काम करता था, एंड हिज जॉब वॉज टू लूर वुमेन। उसका काम ये था कि वो लड़कियां ढूंढ के लाता था इस कंपनी के लिए। नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि इतना शांत टाइप का लड़का, इतना जिसको बात करने में प्रॉब्लम होती है अपने दोस्तों से भी, वो भला लड़कियों से बात कैसे कर सकता है? वेल दैट वाज द थिंग विद ताका हीरो, उसे लड़कियों से बात करना, लड़कियों से कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा अच्छे से आता था। वो लड़कियों से या तो स्ट्रीट पे या फिर सोशल मीडिया पे बात करता था, और वो उन्हें स्काउट करके किसी भी मेजर से, किसी भी मेथड से, याद रखने की बात, किसी भी मेथड से उन्हें स्काउट करता, और इन लड़कियों को वो अपनी कंपनीज के पास वापस लेके जाता, कंपनी के पास वापस लेके जाता, जिसके बदले उसे बहुत ज़्यादा मोटी रकम मिलती थी। फिर चाहे वो लड़की फंसे या फिर उस लड़की के साथ कुछ भी हो, ताका हीरो को इस चीज़ से कुछ फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मोटा पैसा कमाने के लिए ताका हीरो कुछ भी करने के लिए तैयार था। और कुछ स्काउटेड लड़कियों के अकॉर्डिंग, स्काउटेड बोल रहा हूँ मैं, बट आई एम प्रीटी श्योर दैट यू गाइज अंडरस्टैंड, ST लड़कियों के अकॉर्डिंग, सो कुछ स्काउटेड लड़कियों के अकॉर्डिंग एक तरीका जिससे ताका हीरो इन लड़कियों से कनेक्ट कर पाता था या फिर उनसे बात आराम से कर पाता था, वो था अपना दुख बताकर उन्हें। वो उन लड़कियों से ओपनली बात करता, उन्हें अपने स्ट्रगल के बारे में बताता, अपने दुख के बारे में बताता, जिसकी वजह से ये लड़कियां उससे सबसे पहले तो सिंपथाइज करती थी, ठीक है, पर फिर भी ये लड़कियां ये सारी चीज़ें सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल मानती थी ताका हीरो को, और वो अपनी चीज़ें भी उसे बता देती थी। ताका हीरो इन लड़कियों को कई बार बोलता था कि उसे आत्महत्या करनी है। एंड जापान के कल्चर में तो तुम्हें पता ही होगा कि कितने लोग ओवरवर्क, ओवर स्ट्रेस हैं, उन्हें कितनी मेंटल एंजाइटी है, और कितने लोग रोज़ इस चीज़ से डील करते हैं। तो अपनी जान लेने की बात जब ताका हीरो इन लड़कियों से करता था, तो उन लड़कियों को बहुत ज़्यादा ये चीज़ कंफर्टिंग लगती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि ये लड़का भी है जो कि सेम चीज़ से गुजर रहा है, जिस चीज़ से मैं गुजर रही हूँ, जो मैं सोचती हूँ वही ये लड़का भी सोचता है, वी बोथ आर अलाइक। और इसी चुंगल में फंस के वो ताका हीरो को बहुत कुछ बता देती थी अपने बारे में, जिसे ताका हीरो अपने फेवर में यूज़ करता था। तो ताका हीरो बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे कमा रहा था, पर 2017 में पुलिस ने उसे ST के चक्कर में गिरफ्तार कर लिया, और ताका हीरो को 14 महीने के लिए जेल सेंटेंस हुई। पर फॉर सम रीज़न उसकी सेंटेंस सस्पेंड हो गई अचानक से, जिसके लिए लोगों का मानना है कि क्योंकि ताका हीरो माफिया या फिर याकुजा के लिए काम करता था। अगेन दिस कंपनीज वर माफिया याकुजा, मैं बार बार नहीं बोल सकता हूँ वीडियो में। तो ताका हीरो जिस माफिया के लिए काम करता था, उन्होंने उसका सस्पेंशन दिलाया उसे,
पर ये इन्फॉर्मेशन कितनी सच है कितनी गलत है ये चीज़ तो किसी को भी नहीं पता। पुलिस के चंगुल से बाहर आके ताकाहीरो ने सोचा कि भाई अब रिस्क नहीं लेना, और वो पुलिस स्टेशन से बाहर आके सीधा चले गए अपने पापा के साथ रहने के लिए, और उसके पापा ने उसे कुछ भी नहीं बोला, बिकॉज ताकाहीरो एक ऐसा अकेला आदमी था जो अपने डैड के क्लोज था। हिज डैड, इट्स सैड टू से, बट हिज डैड वॉज ऑल लोनली। उसके पापा अपनी वर्कशॉप में काम करते थे अकेले, और क्योंकि अब ताकाहीरो की मम्मी और उसकी बहन भी उनके साथ नहीं रहती थी, तो ताकाहीरो के डैड बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस करते थे। एंड येस, ही वॉज जेन्युइनली क्लोज टू हिज डैड। ताकाहीरो पहले भी अपने डैड के साथ रहता था। जब मैंने तुम्हें बताया था ना कि हाई स्कूल क्लियर करने के बाद ताकाहीरो छोटी मोटी जॉब करता था, तो तब भी अपने डैड के साथ ही रहता था। एंड उस टाइम में भी और उसके बाद भी ताकाहीरो अपने डैड से बहुत सारी चीज़ें शेयर करता था। सो दे वर जेन्युइनली क्लोज। तो एक दिन जेल से बाहर आने के बाद जब ताकाहीरो अपने डैड की वर्कशॉप में काम कर रहा था, उनकी मदद कर रहा था, तो उसने सब अपने बाबा को सच से बता दिया कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ, और मुझे समझ नहीं आती है बात कि मैं ज़िंदा भी क्यों हूँ। उसके पापा ने कोशिश करी उस टाइम पे ताकाहीरो के अंदर कुछ सेंस डालने की, बट आई गेस ताकाहीरो उस समय सुनने के मूड में नहीं था। ही जस्ट वांटेड समबडी हु कुड जस्ट लिसन टू हिम। उसे उस टाइम पे कोई ऐसा नहीं चाहिए था शायद से जो उसे सलाह दे, तो इसीलिए ताकाहीरो ने जो भी उसके पापा बोल रहे थे, इस वाले कान से जा रहा था, इस वाले कान से बाहर आ रहा था। सो इन अ सेंस ताकाहीरो वॉज बीइंग रियली हार्ड ऑन हिज डैड, पर फिर भी ताकाहीरो के डैड उसकी मदद करते रहे, अपने बेटे की मदद करते रहे। उन्हें लगता था कि शायद से मेरा बेटा अब बहुत ज़्यादा अकेला है एंड ही कांट रियली डू एनीथिंग अबाउट दिस थिंग, सो इसीलिए उसे ऐसा लगता है। और कई सारे इंस्टेंस में तो ताकाहीरो के डैड अपने आप को कोसते थे ताकाहीरो की कंडीशन के लिए कि मेरी वजह से मैंने जो अपने बेटे के साथ करा, इसीलिए मेरा बेटा आज ऐसा है। तो ये सब बताने के बाद और अपने डैड की ना सुनने के बाद ताकाहीरो की लाइफ अब एकदम से स्विच हो गई थी। वो अपने कमरे के अंदर बस बंद रहता था और बस हमेशा अपने फ़ोन पे या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे रहता था। और तब ताकाहीरो ने अपना ट्विटर अकाउंट बनाया जिसका नाम था हैंगिंग मैन, या फिर उसका ट्विटर हैंडल था हैंगिंग प्रो। ताकाहीरो ने ट्विटर अकाउंट खोल दिया था विदाउट एक्चुअली रिवीलिंग हिज आइडेंटिटी, जहाँ पे वो मरने की या फिर आत्महत्या की बातें करता रहता था। इस अकाउंट पे उसकी प्रोफाइल पिक्चर एक एनिमे कैरेक्टर की थी जिसके गले और हाथ पर कट्स थे, अगेन सिंबलाइजिंग हिज ट्विटर नेम आई गेस। तो हर रोज़ ताकाहीरो बस मौत या फिर आत्महत्या के बारे में ही बात करता रहता था इस पे, और धीरे धीरे उससे कई सारे लोग जुड़ने लगे क्योंकि वो ताकाहीरो के बातों से, ताकाहीरो के ट्वीट्स से रिलेट कर पाते थे, जिनमें से बहुत सारे यूजर्स लड़कियां थी। ये लड़कियां बहुत ही ज़्यादा सैड थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी, और इन लड़कियों का आखिरी मुकाम था अपनी ज़िंदगी में अपनी ही जान लेना। तो ताकाहीरो के ट्वीट्स की वजह से, उसके हैशटैग्स की वजह से ये सारे के सारे लोग, सारे के सारे लड़कियाँ ताकाहीरो के पास आती थी और वो उसे मैसेज करती थी। और ताकाहीरो हमेशा ऐसे ट्वीट करता था कि आई नीड समवन टू डाई विद मी, या फिर उसे इस एक्ट के लिए एक पार्टनर चाहिए था। और ये डिप्रेस और सैड लड़कियां उसके ट्वीट देख के ऐसा सोचती कि ये लड़का सेम मेरे जैसा है, ये लड़का सेम मेरी तरह फील करता है। आई होप दैट यू सी द पैटर्न ओवर हियर। और ये पूरा का पूरा बस ताकाहीरो का प्लान था। ताकाहीरो बस इन लड़कियों का इस्तेमाल करना चाहता था। उसे पता था कि आदमी मरने से पहले, अपनी जान लेने से पहले, एक लास्ट बार ही क्राइज आउट फॉर हेल्प। जैसे ही दे क्राई आउट फॉर हेल्प, और वो मदद करने के लिए ताकाहीरो वहाँ पे खड़ा था एकदम। स्पेशली ताकाहीरो मदद बनना चाहता था इन लड़कियों की। तो जब भी डीएम्स में या फिर मैसेजेस में ये लड़कियाँ इससे ताकाहीरो से बोलती कि क्या मैं अपनी मम्मी को बता दूँ, क्या मैं अपने दोस्त को बता दूँ कि मैं कैसा फील करती हूँ, तो ताकाहीरो ने बोलता नहीं, उनको बिल्कुल भी मत बताना इस बारे में। और वो ऐसा इसीलिए कहता कि ये लोग नॉर्मल है, ये लोग तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में समझेंगे नहीं, ये लोग सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम का मजाक बनाएंगे और ये तुम्हें और भी ज़्यादा नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए जब भी तुम्हें मदद चाहिए सिर्फ मेरे पास आओ। और ताकाहीरो के ये सारे स्टेटमेंट सुन के ये लड़कियां ताकाहीरो की बात में आ भी जाती थी। ही वॉज जस्ट नॉट डूइंग दिस थिंग विद वन गर्ल, ही वॉज डूइंग दिस थिंग विद मल्टीपल वुमेन, एंड द प्लान ओवर हियर वॉज टू आइसोलेट दीज गर्ल्स फ्रॉम एवरीवन, कि वो लड़कियां किसी और पर निर्भर ना हो पाए, वो लड़कियां किसी और से बात ना कर पाए, और जब भी उन्हें कोई मुश्किल हो ज़िंदगी में तो वो ताकाहीरो के पास आए, जिसका फ़ायदा ताकाहीरो बाद में उठा सके, ये बोल के कि जब तुम्हें मेरी मदद चाहिए थी मैंने तुम्हारी मदद करी थी, नाउ यू डू समथिंग फॉर मी। इट्स अ वेरी बेसिक साइकोलॉजी, यू हेल्प समबडी एंड दे हेल्प यू, बट या ताकाहीरो वॉज यूजिंग दिस थिंग फॉर एक्सट्रीम ओवर हेयर। और ऐसे ही कुछ लड़कियों से बात करते करते ताकाहीरो की बात हुई मिजुकी मियूरा से। मिजुकी मियूरा भी बहुत दुखी थी ज़िंदगी में, और ताकाहीरो ने उससे वादा करा था कि वो और मिजुकी साथ में रहेंगे और टाइम आने पर वो लोग साथ में अपनी जान ले लेंगे। एंड दिस वॉज सपोज टू बी रोमांटिक फॉर मिजुकी।
तो ताकाहिरो ने मिजुकी को कानागावा प्रीफेक्चर से जामा सिटी बुला लिया था, जहां इन दोनों ने एक अपार्टमेंट रेंट करना था। पर क्योंकि ताकाहिरो कुछ काम नहीं करता था, वो हमेशा दिन भर कमरे के अंदर बंद रहता था, तो ताकाहिरो ने इस अपार्टमेंट को लेने के लिए अपने डैड की मदद मांगी और उसने अपने डैड से ये कहा कि डैड, मुझे मेरे सपनों की लड़की मिल गई है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मेरी मदद कर दो। क्या आप मेरे लिए प्लीज़ ये नए घर की लीज साइन कर देंगे और इस घर की आधी पेमेंट दे देंगे? तो अगर कोई बाप अपने बच्चे को महीनों तक कमरे के अंदर बंद देखेगा और उसके बाद एक दिन अचानक से उसका बेटा बाहर आया और बहुत खुश था, तो कोई बाप कैसे मना कर सकता है? और सेम चीज ताकाहिरो के डैड के साथ भी हुई। ही अग्रीड टू दिस थिंग। सी वन थिंग ओवर हेयर, आई फील रियली बैड फॉर हिज डैड, लाइक बीइंग जेन्युइनली ऑनेस्ट, क्योंकि वो अपने आप को कोसते, मैंने तुम्हें बताया, वो अपने आप को दोषी ठहराते थे ताकाहिरो की सिचुएशन के लिए। पर ताकाहिरो बस अपनी फैमिली का, अपने डैड का बस इस्तेमाल कर रहा था, जैसे वो इन लड़कियों का इस्तेमाल करता था। उनके डैड को लगा कि शायद से घर मिलने के बाद या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूव इन होने के बाद ताकाहिरो खुश हो जाएगा और फिर उसकी लाइफ पूरी सेटल हो जाएगी। इसीलिए उसके पापा मान गए थे आधे पैसे देने के लिए। लेकिन बाकी के आधे पैसे कहाँ से आएंगे इस घर के? वेल, रेस्ट ऑफ द $5,000 दिए थे म्यूजिकी ने खुद ना। अगेन, आई डोंट नो हाउ ही कन्विंस्ड द गर्ल फर्स्ट ऑफ ऑल टू मूव आउट ऑफ हर सिटी, then to stay with him, then to pay like half of the rent. I don't know how he did that thing, but yeah. और ये अपार्टमेंट लीज करने के कुछ दिनों बाद ही ताकाहिरो और मिजुकी इस अपार्टमेंट में मूव इन हो गए थे। पर मूव इन करने से पहले और मूव इन करने के बाद भी ताकाहिरो ने अपने पापा को मिजुकी का नाम नहीं बताया था। उसने ये नहीं बताया था कि मैं किस लड़की के साथ मूव इन कर रहा हूँ, ना ही उसने अपने पापा को इस लड़की की शक्ल दिखाई थी या फोटो दिखाई थी, विच वॉज ऑड टू हिज डैड। पर उसके पापा ने कुछ बोला नहीं इस बारे में। वो जनरली बस यही सोचते रहे कि कोई बात नहीं, मेरा बेटा खुश है, वो अपने कमरे से बाहर जा रहा है, ही इज फाइनली हैप्पी नाउ, तो कोई बात नहीं, मैं सब कुछ झेल लूंगा। ही वॉज जनरली जस्ट थिंकिंग कि मेरा बेटा फाइनली खुश है, कोई बात नहीं, इतना चलता है मुझे। और उन्हें ये चीज़ नहीं पता थी कि इस अपार्टमेंट में उनका बेटा क्या क्या करने वाला है, क्योंकि बस 3 महीने बाद ही ताकाहिरो के डैड ने अपने बेटे को न्यूज़ पे देखा एक बहुत ज़्यादा हेनस क्राइम करते हुए। जब ताकाहिरो मिजुकी के साथ अपने अपार्टमेंट में रह रहा था, तो एक लड़की अचानक से अपने घर से गायब हो गई थी। ऑन October 21, 2017 हाचियोजी, टोक्यो से एक 23 साल की लड़की आइको तामुरा गायब हो गई थी। आइको 23 साल की थी और सितंबर में आइको की मॉम की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से आइको की मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो गई थी एंड शी वॉज डिप्रेस्ड। और अपनी मॉम के देहांत के बाद से आइको बार बार ट्विटर और बाकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे आत्महत्या की बातें करती थी। एंड देन सडनली वन डे शी डिसअपीयर्ड इन थिन एयर। 21 अक्टूबर को आइको की फैमिली ने बहुत ज़्यादा कोशिश करी उसे ढूंढने की, पर उनकी बेटी कहीं भी नहीं मिली उन्हें। पर फिर अचानक से आइको के भाई को ये याद आया कि उसकी बहन हमेशा ट्विटर पे पोस्ट करती रहती थी चीज़ें, तो ही वेंट थ्रू हर अकाउंट और फिर उसे दिखा एक लड़के का DM एंड ऑब्वियसली दिस गाय वाज नन अदर देन ताकाहिरो या फिर हैंगिंग प्रो। मैंने तुम्हें ताकाहिरो का बायो नहीं बताया था, पर उसमें ताकाहिरो ने कहा था कि नॉर्मली एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड इज हार्श, DM मी इफ यू नीड एनी हेल्प। और उनके DM पढ़ के, आइको के DM पढ़ के, ताकाहिरो के DM पढ़ के उसके भाई को ये चीज़ क्लियर थी कि इस पूरे केस में ताकाहिरो का ही हाथ है। आइको का भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में था, अपनी बहन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, तो जल्दी जल्दी उसने सब कुछ पुलिस वालों को बता दिया। और जब पुलिस ने आइको के DM हैंगिंग प्रो के साथ पढ़े तो इवन दे वर शॉक्ड। DM में कहा था कि वो डरी हुई थी और वो अकेले नहीं मरना चाहती थी, जिसके रिस्पॉन्स में हैंगिंग प्रो ने उससे वादा किया था कि वो दोनों साथ में मरेंगे। और उसने आइको को अपने घर बुला दिया था, वही घर जो उसने अपनी गर्लफ्रेंड और डैड की मदद से खरीदा था, वही घर जिसमें वो मिजुकी के साथ रहता था। तो पुलिस ने ताकाहिरो ने जो आइको को एड्रेस बताया था अपने घर का, वहाँ की CCTV फुटेज चेक करनी शुरू करी और उन्हें शॉकिंगली एक लड़की दिखी आइको जैसे एग्जैक्टली एक लड़के के साथ उसके घर के पास के ट्रेन स्टेशन पे, और वो लड़की उस लड़के के साथ जा रही थी। वो लड़की इस लड़के के साथ एक घर जा रही थी एंड यस, ये घर ताकाहिरो का ही था। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एक छोटी सी पुलिस की यूनिट गई ताकाहिरो के घर में। दे नॉक्ड, पर जब उन्होंने उसके घर में नॉक करा तो उन्हें एक बहुत अजीब सी फाउल स्मेल आई। पर फिर दरवाजा खुला और ताकाहिरो कमरे से बाहर आया। पुलिसमैन ने उससे पूछा कि हम, बहुत ज़्यादा नॉन थ्रेटनिंग आवाज़ में कहा उन्होंने कि हम यहाँ पे थोड़ा सा
छानबीन कर रहे थे और उन्होंने उन्हें आइको की फोटो दिखाई और कहा कि क्या आपने इस लड़की को देखा है। और नॉन थ्रेटनिंग आवाज में उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वो ताकाहिरो को अलार्म नहीं करना चाहते थे, वो ये नहीं चाहते थे कि वो यहाँ से भाग जाए। पर पुलिसमैन का ये क्वेश्चन सुनते ही ताकाहिरो ने बस अपने घर के अंदर पॉइंट करा एंड दैट वाज इट। पॉइंट करने के सीधा बाद 2 पुलिसमैन इस घर के अंदर गए, ताकाहिरो के अपार्टमेंट के अंदर गए और ताकाहिरो बस दरवाजे पे खड़ा रहा चुपचाप बिना हिले हुए। वो भाग सकता था, दोनों पुलिसमैन वहां घर के अंदर ही थे, पर वो भागा नहीं, वो बस चुपचाप वहां पे खड़ा रहा। ना मैंने चीज देखी है कि कहीं सारे लोग ताकाहिरो की स्टेटमेंट को ग्लैमराइज करते हैं जस्ट टू ऐड दैट स्पाइस, मसाला डालने के लिए, कि ताकाहिरो ने पुलिस वालों से कहा था कि गो चेक इन द फ्रीजर या फिर डब्बे के अंदर चेक करो, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। ही जस्ट पॉइंटेड एंड पुलिसमैन वेंट इनसाइड। दैट इज द ऑफिशियल स्टेटमेंट। आई डोंट नो व्हाई पीपल डू दिस थिंग, बट या ताकाहिरो ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। ही डिड नॉट से एनीथिंग, ही जस्ट पॉइंटेड इनसाइड हिज हाउस, दैट्स इट। नाउ ऑफ कोर्स फॉलोइंग दिस केस एंड क्योंकि ये केस जापान से है तो मुझे बहुत सारी अलग अलग साइट में गूगल ट्रांसलेट यूज़ करना पड़ा था और अलग अलग साइट में अलग अलग चीज़ें बताई गई है इस पर्टिकुलर टाइम के बारे में। तो कुछ न्यूज़ आर्टिकल में एक सेकेंड सिनेरियो बताया जाता है कि जब आइको का भाई आइको को हर जगह ढूंढ रहा था तो एक अनआइडेंटिफाइड औरत ने उसे रास्ते में देख लिया था और आइको के भाई को इतना परेशान देखते हुए उसने उसे कॉल करा, जिसके बाद आइको के भाई ने इस लड़की को हैंगिंग प्रो ट्विटर अकाउंट के बारे में बताया। तब उस लड़की ने आइको के भाई को बताया कि हाँ, मैं इस ट्विटर अकाउंट के यूज़र को जानती हूँ और मैं उससे एक बारी मिल भी चुकी हूँ। और फिर आइको का भाई गया इस लेडी को लेकर पुलिस स्टेशन, जहाँ उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन बनाया ताकाहिरो को पकड़ने का। उनका प्लान था कि अगर ताकाहिरो सच में ऐसा लोगों का इस्तेमाल करता है तो वो इस लड़की के डीएम का पक्का रिप्लाई करेगा एंड दैट्स व्हाट ही डिड। इस लड़की ने ताकाहिरो से कहा दैट वी शुड मीट और फिर ये लोग ट्रेन स्टेशन पर मिलने गए। ताकाहिरो इस लड़की को एक बार में लेकर गया और उसके बाद वो इस लड़की को घर में लेकर गया, जिसके बाद पुलिस वहाँ आई एंड दे बस्टेड हिम। बोथ ऑफ दीज कुड बी ट्रू, पहला वाला भी सेकंड वाला भी, बट टाइमिंग डज नॉट सिट वेल इफ़ यू कंबाइन बोथ ऑफ देम। क्योंकि अपेरेंटली पुलिसमैन ने ताकाहिरो को सुबह के टाइम पे पकड़ा था, दिन के टाइम पे पकड़ा था। पर अगर यही चीज़ सच है तो सेकंड स्टेटमेंट में जो सेकंड वाला सिनेरियो है उसमें वो लड़की ताकाहिरो के घर में गई थी, सो हाउ कुड दे बस्ट हिम? वेल एनीवेज, पुलिसमैन ताकाहिरो के घर के अंदर गए और उन्होंने ज़मीन पे एक कूलर दिखा, एक ऐसा कूलर जिसमें लोग पिकनिक का सामान, छोटे मोटे खाने की सब्जी का सामान रखते हैं ना, वैसे टाइप का। पर जब पुलिस वालों ने इस कूलर को खोला तो उसके अंदर उन्हें दिखा आइको का सर। पर बस इतना ही नहीं, ताकाहिरो के घर में 7 और कूलर और बक्से रखे हुए थे जिसमें पुलिस को 8 और सर मिले, हेड्स, और कुछ डब्बों में उनके हाथ पैर के हिस्से भी मिले थे। ताकाहिरो का घर बहुत ही छोटा था, इसीलिए उसके घर से बहुत बदबू आ रही थी। पुलिस को ताकाहिरो के घर में बहुत सारे पर्स और आईडी कार्ड्स भी मिले थे, जिससे उन्होंने उन सभी की आइडेंटिटी क्लियर कर दी थी। एंड इन 9 लोगों में से 8 लड़कियां थी और एक लड़का था जिनकी एज 15 से 27 साल तक की थी और इनका नाम था हितोमी फुजिमा जो कि 26 साल की थी, अकारी सुदा जो कि 17 साल की थी, आइको तमुरा जो कि 23 साल की थी, कुरेहा इशिहारा जो कि बस 15 साल की थी, मिजुकी मियोरा जो कि 21 साल की थी एंड शी वॉज अपेरेंटली द वन हु बॉट दिस हाउस विद ताकाहिरो, नात्सुमी कुबो जिसकी तो फोटो भी नहीं है हमारे पास, शुगो निशिनाका जो कि 20 साल का था और ये एक अकेला लड़का था जो कि ताकाहिरो का शिकार बना था। अपेरेंटली शुगो की गर्लफ्रेंड ताकाहिरो से मिलने गई थी और जब शुगो को ये बात पता चली तो वो भी उसी सेम बार पे गया था जहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड ताकाहिरो से मिल रही थी। ताकाहिरो को ये बात पसंद नहीं आई और उसने शुगो को भी मार दिया था। हिनाको साराशिना जो कि 19 साल की थी एंड लास्टली काजुमी मारुयामा जो कि 25 साल की थी। ये डब्बे मिलते ही, ये कूलर मिलते ही पुलिस वालों ने सीधा इस पूरे एरिया को सीज कर दिया और उन्होंने वहाँ पे एक सर्च पार्टी बुलाई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। जब ताकाहिरो के पड़ोसियों से बात करी गई तो उन्होंने बताया कि वो ज़्यादा अपने घर से बाहर नहीं आता था, वो हमेशा घर के अंदर बंद ही रहता था, पर जब भी वो घर से बाहर आता था तो हमेशा डस्टबिन के पास ही घूमता रहता था। या तो कूड़ा फेंकने के लिए आता था वो, या फिर वो बस डस्टबिन के आसपास घूमते हुए दिखता था इन लोगों को, विच ताकाहिरो वॉज यूजिंग टू डंप आउट दीज बॉडीज स्लोली। ताकाहिरो वॉज अरेस्टेड फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स बट मेनली फॉर मर्डर। तो ताकाहिरो के अरेस्ट होने के बाद ये केस गया कोर्ट में, पर फिर एक बहुत ज़्यादा अजीब सी चीज़ हुई विच आई हैव नेवर हर्ड बिफोर। ताकाहिरो के लॉयर्स ने
कोर्ट में कहा कि ताकाहिरो को फांसी नहीं होनी चाहिए, उसे मरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे जो लोग थे उन्होंने अपनी कंसेंट दी थी ताकाहिरो को उसे मारने के लिए, या फिर वो अपनी मर्जी से वहां आए थे। और इस चीज को प्रूव करने के लिए उन्होंने कोर्ट में ताकाहिरो के इन सारे लोगों के साथ उसके डीएम दिखा दिए थे जो भी ये लोग बोल रहे थे, और ये चीज हो भी जाती। बट ताकाहिरो वाज जस्ट सो नॉनशैलेंट दैट ही जस्ट एडमिटेड टू हिज क्राइम्स। ही जस्ट सेड कि नहीं, मैं नहीं उन्हें मारा था, दे डिड नॉट वांट टू डाई। ताकाहिरो ने कहा कि मेरे अंदर हवस थी एंड मुझे बस ये चीज़ करने में मज़ा आता था, इसीलिए मैंने इनको मारा। तो जब सारे लोग कोर्ट में थे और वो ये सारी चीज़ें सुनेंगे तो ऑफ कोर्स इट विल बी वेरी शॉकिंग। कोई मुजरिम अपना गुनाह खुद ही कबूल कर रहा है और बोल भी रहा है कि हाँ मैं परवर्टेड हूँ। तो ये बोलने के बाद भी ताकाहिरो के जो लॉयर्स थे वो उसे बचाने की कोशिश करते रहे, ये बोल के कि यू हर्ड व्हाट ही सेड, ही इज़ नॉट मेंटली स्टेबल। ठीक है, तो ताकाहिरो को भेजा गया एक हॉस्पिटल में, लेकिन जब उसकी रिपोर्ट वापस आई तो एवरीथिंग वाज फाइन, हिज मेंटल स्टेट वाज फाइन, he just wanted to do it, that's all, there was nothing wrong with him। ताकाहिरो ने अपने सारे के सारे गुनाह कबूल कर दिए थे बस। कोर्ट के बाद ताकाहिरो से पूछा गया था कि डू यू फील बैड, डू यू फील एनी रिमोर्स फॉर दीज पीपल, और उसने स्पेसिफिकली ये कहा था दैट आई डोंट फील एनीथिंग, आई डोंट फील एनी रिमोर्स, एंड इफ आई वॉज नॉट कॉट आई वुडंट इवन अपोलोजाइज। सो ऐसे टाइप का इंसान था ताकाहिरो। एज ऑफ नाउ ताकाहिरो जेल में बंद है जापान की, और वो अपनी फांसी का इंतजार कर रहा है। जिन लोगों को पता नहीं ये चीज़ मैं बता दूं, जापान में क्या होता है कि अगर तुम्हें फांसी हो रही है तो वो तुम्हें सीधा फांसी नहीं देते, दे मेक यू वेट, दे मेक यू बी स्कैर्ड ईच एंड एवरी डे। तुम बस हर दिन इसलिए जीते हो ताकि तुम मरने का इंतजार कर सको, विच इज़ वेरी क्रूअल, बट ऐसे केसेस में इट इज़ लाइक जस्टिफाइबल। तो लोग तो ये सोच रहे हैं कि ताकाहिरो मरने का इंतजार कर रहा है, लेकिन ताकाहिरो का प्लान कुछ और ही है। ताकाहिरो ने कुछ साल पहले इंटरव्यू में ये कहा कि उसका प्लान है कि वो शादी करे, एंड ही ऑल्सो सेड दिस थिंग कि बहुत सारे ताकाहिरो के फैंस हैं जिनसे वो फैन लेटर्स के थ्रू बातें करता है, एंड वो लड़कियां उसका इंतजार कर रही है कि कब वो जेल से बाहर निकले, विच इज़ नॉट अनकॉमन। पुराने वाले सीरियल किलर्स की भी बहुत सारी फैंस होती थी, लड़कियां लड़के भी, बट या इट्स जस्ट सैड टू सी। बट दिस स्टेटमेंट दैट ही वांट टू गेट मैरिड, ही वांटेड एवरीथिंग नाइस फॉर हिमसेल्फ, इट जस्ट शोज दैट दिस होल थिंग हैज़ नॉट अफेक्टेड हिम, ही रियली डज नॉट फील एनीथिंग लाइक एनी रिमोर्स और एनी सैडनेस। और इसी के साथ ताकाहिरो शिराइशी का केस यहीं पे समाप्त होता है। बिफोर यू गो गाइज, आई वुड जस्ट लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपको ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है देन प्लीज सब्सक्राइब टू मी, एंड विद दैट आई होप दैट यू गाइज आर हैप्पी, I hope that you guys are healthy. Please keep your loved ones very close to you guys, and I will see you very, very soon. Bye bye.